हेलो, मेरा नाम है मुकेश बेरवा। आज हम पढ़ेंगे प्लेटो। पाश्चात्य राजनीतिक विचारक प्लेटो के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। प्लेटो का आदर्श राज्य की जो अवधारणा उन्होंने दी थी, उसके बारे में आज हमारा टॉपिक रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, प्लेटो के आदर्श राज्य की अवधारणा। प्लेटो की रिपब्लिक का मूल लक्ष्य ऐसे आदर्श राज्य का निर्माण करना है जो सभी प्रकार के विकारों, भ्रष्टताओं और विकृतियों से रहित हो। उसका आदर्श राज्य अच्छाई के विचार का मूर्त रूप है और उसके निर्माण हेतु प्लेटो विचारों के विश्व को वहाँ तक ले जाता है जहाँ तक तर्क उसे ले जाते हैं। कहने का मतलब, प्लेटो एक ऐसे आदर्श राज्य की बात करता है जिसमें एक दार्शनिक शासक हो और वह कम से कम 50 वर्ष तक अध्ययन किया हुआ हो। जो इसका दार्शनिक तत्व के अंतर्गत उन्होंने जो बात कही है, दार्शनिक तत्व के अंतर्गत जो उन्होंने बात कही है वो थी कि जो दार्शनिक तत्व है इसका संबंध आत्मा के विवेक तत्व से होता है। क्या? जो दार्शनिक तत्व होता है, दार्शनिक तत्व, इसका जो संबंध होता है वो आत्मा के विवेक तत्व से होता है। कौन से? विवेक तत्व से इसका संबंध होता है। दूसरा मैंने बताया था सैनिक तत्व। सैनिक तत्व, सैनिक तत्व इसमें आत्मा के शौर्य तत्व से ये साम्य रखता है। इसमें सैनिक वर्ग का निर्माण होता है जो बाह्य आक्रमणों से रक्षा व सीमा विस्तार का कार्य करता है। कहने का मतलब, जो सैनिक तत्व का जो कार्य होता है वो राज्य की सुरक्षा से, राज्य की रक्षा से संबंधित होता है और इसके अंतर्गत शौर्य तत्व पाए जाते हैं। क्या? सैनिक वर्ग के अंतर्गत कौन से शौर्य तत्व पाए जाते हैं। तीसरा जो था हमारा वो था उत्पादक वर्ग। उत्पादक, इसके अंतर्गत जो काम तत्व या आर्थिक तत्व, यह पाया जाता है। इससे उत्पादक वर्ग का क्या होता है? निर्माण होता है और यह वर्ग भरण पोषण का कार्य करता है। किसका? भरण पोषण का। ये जो उत्पादक वर्ग होता है ये इसका कार्य करता है। आगे तीनों पॉइंट, दार्शनिक तत्व, सैनिक तत्व और आर्थिक तत्व का मतलब जो उत्पादक वर्ग से संबंधित है। आदर्श राज्य के वर्ग प्लेटो ने राज्य के निर्माण के उपयुक्त 3 तत्वों के आधार पर अथवा कार्य विशेषीकरण पर, श्रम विभाजन के आधार पर और आदर्श राज्य का जो विभाजन 3 वर्गों में किया है। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में इन्होंने किया है। किस किस के आधार पर? 3 तत्वों के आधार पर किया है इन्होंने। कौन से 3 तत्वों के आधार पर किया है? कार्य विशेषीकरण, श्रम विभाजन और आदर्श राज्य का विभाजन इन्होंने 3 वर्गों में किया है। कौन कौन से वर्ग हैं? एक तो था संरक्षक वर्ग, जिसको हम दार्शनिक वर्ग कहते हैं। दार्शनिक वर्ग। दूसरा था हमारा सैनिक वर्ग।
तीसरा था हमारा उत्पादक वर्ग। देखो इन तीनों वर्गों को आत्मा से कनेक्ट किया गया है। कहने का मतलब दार्शनिक वर्ग जो होगा वो विवेक से संबंधित है, सैनिक वर्ग साहस और शौर्य से संबंधित है, उत्पादक वर्ग आर्थिक तत्वों से संबंधित है। इसके अंतर्गत जो संरक्षक वर्ग है या दार्शनिक वर्ग है, यह विवेक गुण का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है, और जिसका मुख्य कार्य होता है प्रशासनिक कार्यों का संचालन करना। जो दार्शनिक वर्ग का जो कार्य होता है वो होता है प्रशासनिक कार्यों का संचालन करना। जो सैनिक वर्ग होता है इसका जो कार्य मुख्य कार्य है वो है राज्य की सुरक्षा करना। उत्पादक वर्ग, यह वर्ग वासना तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। इसका मुख्य कार्य राज्य की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। क्या है? राज्य की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। आदर्श जो राज्य है उसके निर्माण वाले तत्व कौन कौन से हैं उसके बारे में अब चर्चा करते हैं। ये जो संरक्षक वर्ग, सैनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग, ये तीन वर्ग थे। तीन वर्गों में इनको आदर्श राज्य के तीन वर्ग थे, इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया। अब आता है सुधा। सुधा जो उत्पादक वर्ग से ये संबंधित है, आर्थिक तत्व। ठीक, सुधा का मतलब जो होती है वासना, ये उत्पादक वर्ग से पाया जाता है, इसमें इससे निर्माण होता है इसका। साहस सैनिक तत्वों में पाया जाता है, ये सैनिक वर्ग से संबंधित है। विवेक दार्शनिक तत्व, ये दार्शनिक वर्ग से संबंधित है। अब आता है प्लेटो के आदर्श राज्य के मौलिक सिद्धांत। देखो अब इसके जो मौलिक सिद्धांत कौन कौन से हैं उसके बारे में हम देखेंगे। मौलिक सिद्धांत इसमें 9 बताए गए हैं। कितने? 9। कौन कौन से हैं? एक तो होता है न्याय। पहला है न्याय। पहला कौन सा? न्याय। अब न्याय के अंतर्गत क्या है? न्याय को आदर्श राज्य का प्राण माना गया है। क्या माना गया? प्राण, जिसका कार्य सभी वर्गों को एकता के सूत्र में बांधने का है, ताकि राज्य के सभी अंग अपने कर्तव्यों का पालन करते रहे। दूसरा था राज्य व्यक्ति का विराट रूप है। राज्य को व्यक्ति का विराट रूप माना गया है, मतलब व्यक्ति की सभी शक्तियाँ विशेषताएं राज्य में पाई जाती है। जो व्यक्ति की जो विशेषताएं होती है वो राज्य में पाई जाती है, इसलिए राज्य को व्यक्ति का विराट रूप माना है। किसने माना है? प्लेटो ने माना है। विशेष कार्य का सिद्धांत। विशेष कार्य का सिद्धांत का मतलब है राज्य या समाज में श्रम विभाजन का होना चाहिए, ताकि प्रत्येक वर्ग अपने विशेष कार्य को दक्षता से कर सके, यानी जिसमें जो योग्यता है उसको वही कार्य दिया जाना चाहिए। तीसरा आता है शिक्षा। शिक्षा के अंतर्गत क्या होता है? न्याय का ज्ञान ही शिक्षा है। जो न्याय है, न्याय का ज्ञान होना ही क्या है? शिक्षा है। श्रेष्ठ नागरिकों, स्वस्थ सैनिकों व दार्शनिक शासकों के निर्माण के लिए उन्हें उचित शिक्षा दी जानी चाहिए। आगे वाला टॉपिक है दार्शनिक राजा का शासन। अब है आगे दार्शनिक राजा का शासन। इसके अंतर्गत क्या है कि जो आदर्श राज्य में दार्शनिक राजा का शासक, देखो आदर्श राज्य में एक शासक होगा। कौन होगा? दार्शनिक राजा। क्या होगा? आदर्श राज्य आदर्श राज्य होगा। इसका जो मुख्य संचालक प्रशासनिक जो अधिकारी होगा वो होगा दार्शनिक राजा।
दार्शनिक राजा होगा। साम्यवाद, साम्यवाद में क्या होता है? प्लेटो ने सैनिक और शासक वर्ग को परिवार संपत्ति से दूर रखने हेतु साम्यवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया। देखो, साम्यवाद ये सिर्फ किस पर? दार्शनिक वर्ग पर लागू होता है। किस पर? अभिभावक वर्ग पर। ये सिर्फ अभिभावक वर्ग पर लागू होता है। ये जो उत्पादक वर्ग है उस पर लागू नहीं होता है। स्त्री व पुरुष को समान अधिकार। देखो, प्लेटो अपने आदर्श राज्य में स्त्रियों को भी पुरुषों के समान शिक्षा, शासन आदि सभी क्षेत्रों में क्या समान अधिकार प्रदान करने के पक्ष में है। यानी प्लेटो जो स्त्री शिक्षा है उसको समान तरीके से समानता के आधार पर विभाजित करता है। राज्य का लक्ष्य आध्यात्मिक और नैतिक। राज्य का जो लक्ष्य है वो आध्यात्मिक और नैतिक माना है। प्लेटो दृश्यमान जगत को अवास्तविक और उसके विचारों को वास्तविक मानता है। राज्य उत्तम जीवन बिताने के लिए है, यानी राज्य एक उत्तम जीवन बिताने के लिए है। देखो, जो प्लेटो का जो आदर्श राज्य थी उसकी विशेषता थी कि इसमें एक दार्शनिक राजा होगा, पहली तो। दूसरी बात थी कि इस कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत होगा। इसमें कार्य विशेषीकरण सिद्धांत ये इसके अंतर्गत होगा। क्यों? क्योंकि जो कार्य विशेषीकरण का जो सिद्धांत है यह प्रत्येक व्यक्ति केवल उन्हीं कार्यों को कर सकता है जो उसके लिए उपयुक्त हो। यानी कहने का मतलब उसके अंतर्गत योग्यता हो, वो उसी काम को करेगा। तीसरा था प्रशासन एक कला है। प्लेटो राज्य के प्रशासन को एक कला मानता है। क्या? राज्य के प्रशासन को क्या मानता है? प्रशासन को क्या मानता है? कला मानता है। तो इसमें हम लिख देंगे कि प्रशासन एक कला है। क्या है? प्रशासन एक कला है। राज्य एक आध्यात्मिक संस्था है। राज्य को क्या? राज्य आध्यात्मिक संस्था है। क्योंकि प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य एक आध्यात्मिक वस्तु है और आत्मा की अभिव्यक्ति है। प्लेटो राज्य को मनुष्यकृत सारी संस्थाओं में सबसे अधिक नैतिक तथा उच्च मानता है, इसलिए यह एक आध्यात्मिक संस्था है। और यह आदर्श राज्य में न्याय की व्यवस्था करता है। किसकी? यह न्याय की व्यवस्था करता है। न्याय की व्यवस्था करता है। इसके साथ ही मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरा चैनल आपको अच्छा लगे या मेरा वीडियो आपको अगर अच्छा लग रहा है या मेरे द्वारा जो कार्य किया जा रहा है पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और हो सके तो शेयर भी कर दीजिए।
धन्यवाद।